श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों इस वीडियो में धनतेरस की जो पूज्य गुरुदेव ने पूजा विधि बताई है वो मैं पूरी पूजा विधि आपको वीडियो के माध्यम से करके बताऊंगी कि किस प्रकार से करना है। आपको पूरी पूजा विधि देखनी है और पूरा उपाय पूरा वीडियो देखना है। आप सभी को पता है कि कार्तिक मास का महीना चल रहा है। दोस्तों कार्तिक मास के महीने में पूज्य गुरुदेव ने आज शिव चर्चा में बताया है धनतेरस का उपाय। धनतेरस के दिन आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। दोस्तों 3 दिवसीय शिव चर्चा हो रही है जो कि आज पूज्य गुरुदेव ने 9 बजे से हुई थी 10 बजे तक। आज पहले दिन की शिव चर्चा में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने धनतेरस के दिन पूजन हमें धनतेरस के दिन किस तरह से करना है और कहा है धनतेरस के दिन और रूप चौदस के दिन आपको ये नहीं देखना कि किस समय पर हमें पूजा करना है, कोई मुहूर्त नहीं देखना। आपको तो सिर्फ प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर पूजन कर लेना है धनतेरस का। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि धनतेरस का पूजन हमें किस प्रकार से करना है और कौन सी धनतेरस के पूजन में हमें सामग्री चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं कि कौन सी सामग्री चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपका कच्चा घर है तो आप गोबर से लीप लीजिए। अगर कच्चा घर नहीं है तो आपको पक्का है, टाइल्स बिछी हुई है या पत्थर लगा हुआ है तो आपको किसी कपड़े से वो पोंछ लेना है। पोंछ करके पानी से गीला करके पोंछ लेना है। पोंछ करके तो उस पर आपको आटे से और हल्दी से चौक पूर लेना है, दोनों चीज़ों से। और फिर उसके पश्चात आपको उसके ऊपर आप या तो लकड़ी का पाटा रख लीजिए। अगर पाटा नहीं है आपके यहाँ, अगर चौकी है तो चौकी रख लीजिए। उस पर रख करके आपको एक सुंदर सा साफ सा लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना है। कपड़ा बिछा करके उस पर एक थाली रख लेनी है जो कि एकदम साफ सुथरी हो। उस थाली में भी आपको रोली का स्वास्तिक बनाना है। किसका बनाना है दोस्तों? रोली का स्वास्तिक बना लीजिए। रोली का स्वास्तिक बना करके एक कॉइन लेना है आपको चांदी का सिक्का ले लीजिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप वैसे ही 1 रुपए का, 2 रुपए का, जो भी आपके घर में सिक्का हो उसको ले लेना है। और आपको मौली लेनी है। मौली को आपको हल्दी में पीला कर लेना है। हल्दी से पीला करके उस सिक्के के ऊपर, चाहे चांदी का हो चाहे वैसा हो, उस सिक्के के ऊपर आपको पूरा सिक्का ढक देना है उस मौली से लपेट कर। उसी स्वास्तिक के स्थान पर आपको रख देना है। फिर आपको पूजन करना है किस प्रकार से, क्या क्या सामग्री चाहिए। उसमें चाहिए दोस्तों हल्दी चाहिए, रोली चाहिए, मौली चाहिए, मीठा चाहिए, गुड़ चाहिए, 5 अमरवेल के टुकड़े चाहिए, 7 कमलगट्टे चाहिए और 5 चाहिए हल्दी की साबुत गठान, हल्दी की साबुत गांठ चाहिए। फूल चाहिए, गुलाब के फूल ले लीजिए या गुड़हल के फूल मिल जाएं आपको। इत्र ले लीजिए, अबीर ले लीजिए, गुलाल ले लीजिए और वस्त्र के रूप में कलावा ले लेना है। एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और आपको बनाने हैं 8 दीपक लंबी बाती की। लेकिन एक दीपक में तो डालना है दोस्तों सरसों का तेल। एक दीपक में सरसों का तेल और 7 दीपकों में डालना है देसी घी। लेकिन आटे के दीपक तैयार करने हैं आपको, आटे के दीपक ही बनाने हैं। और जहां आप पूजन कर रहे हैं, जिस जगह पर आप पूजन कर रहे हैं, या तो पूजा के स्थान पर आप पूजन कर लीजिए, वो स्थान सबसे शुद्ध और सब पवित्र होता है, वहीं पर आपको पूजन कर लेना है। और जहाँ जिधर की तरफ जो माता लक्ष्मी का उल्टा हाथ पड़े, टेढ़ा हाथ, उधर की तरफ आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है। और जिधर की तरफ माता लक्ष्मी का सीधा हाथ पड़े तो उसी प्लेट में ही वो दीपक रखे देना है। सीधे हाथ की तरफ वो 7 दीपक आपको प्रज्वलित कर देने हैं, तैयार लगा देने हैं। लगा करके फिर आपको पूजन करना है। पूजन किस प्रकार से करना है और चावल ले लेने हैं। सबसे पहले दोस्तों जल का छींटा देना है आपको। जल का छींटा देने के पश्चात थोड़ी सी हल्दी समर्पित करनी है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। रोली समर्पित करनी है। फिर आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, थोड़े से चावल समर्पित करने हैं, थोड़े से पुष्प समर्पित कर दीजिए, गुड़ है गुड़ समर्पित कर दीजिए और खीर बना लीजिए या भोग के लिए कोई भी मिठाई ले सकते हैं, वो भी माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। गुलाल समर्पित कर दीजिए, अबीर समर्पित कर दीजिए। माता लक्ष्मी को अमीर गुलाल बहुत प्रिय होता है, ये समर्पित हो जाएगा। जब और भी पूजा की इत्र लगा दीजिए, इत्र समर्पित कर दीजिए। फिर कलावा समर्पित कर दीजिए। कलावा भी वस्त्र के रूप में समर्पित किया जाता है, कलावा समर्पित कर दीजिए। इसी प्रकार से हर चीज़ समर्पित हो जाएगी। उसके पश्चात आपको 7 हल्दी की गांठ लेनी है और वो दोनों हाथों में पकड़ लेना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है।
दोनों हाथों से माता लक्ष्मी के ऊपर हल्दी की गांठ समर्पित कर देनी है। फिर आपको 5 अमरवेल के टुकड़े ले लेने हैं, वो भी दोनों हाथों में लेने हैं। वो भी आपको माता लक्ष्मी को अपनी कामना को कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको लेने हैं 7 कमलगट्टे। 7 कमलगट्टे लेकर के वो भी दोनों हाथों में लेने हैं और वो भी माता लक्ष्मी को समर्पित कर देने हैं। इसी प्रकार से पूजन करना है। जो भी और पूजा की सामग्री अगर और भी ऐड करना चाहते हैं, और हाँ एक चीज़ और दोस्तों, खड़ा धना, धना मतलब सूखा धनिया, साबुत जो धनिया होता है वो माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय होता है। उस सूखे धनियों को जरूर समर्पित करना, सूखे धनियों को भी समर्पित कर देना है माता लक्ष्मी को। इन सब चीज़ों को समर्पित करने के पश्चात फिर थोड़ा सा जल हमें घुमा देना है, वो भी समर्पित कर देना है। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। फिर आपको क्या करना है कि जो 7 दीपक माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ लगाए हुए हैं, आपने प्लेट में रखे हुए हैं, उन दीपकों को, उस प्लेट को आपको उठाना है और माता लक्ष्मी की आरती करनी है। आरती करने के पश्चात आपको वो दीपक वहीं की वहीं रख देने हैं। वो आरती आपको लेनी नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कहीं भूल जा, आरती लेनी नहीं है आपको, वो दीपक वहीं रखने हैं। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की इस प्रकार से विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। इस पूजा को करने से फिर आपको क्या करना है, झोली फैला करके, झोली पसार करके माता लक्ष्मी के सामने बैठ जाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में भगवान विष्णु सहित विराजमान होइए। आप मेरे घर में गणेश जी और रिद्धि सिद्धि को लेकर के विराजमान होइए। और हे माता लक्ष्मी, कुबेर भंडारी को लेकर के और कुबेर को लेकर के आप मेरे घर में विराजमान होइए। सभी देवी देवताओं का नाम लेना है और कहना है, और हे माता लक्ष्मी, आप मेरे ऊपर कृपा बरसाइए। माता लक्ष्मी, मेरे घर में आप सदा के लिए विराजमान होइए। जो कोई भी मैंने जिस प्रकार से पूजा की है, अगर उस पूजा में कोई भी त्रुटि हो गई हो या कोई भी गलती हो गई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस प्रकार से पूजन करना है, फिर प्रणाम करना है। दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।